जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी युग में। तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का क्या क्या योगदान था, उनको लेकर के महत्वपूर्ण घटनाएं कब कब क्या क्या हुई, उन्होंने कौन सा कब कब आंदोलन किया, उन्होंने क्या किया देश के लिए और स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान था, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा उनके बारे में समझते हैं। इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके बच्चे जो थे, इनके 4 बच्चे थे, मणिलाल, हरिलाल और ये रामदास और देवदास। और एक इनके जमुनालाल बजाज थे जो इनके 5वें पुत्र की उपाधि प्राप्त थी। इनको ये पुत्र इनके थे नहीं, लेकिन इनको उपाधि प्राप्त थी कि 5वें पुत्र हैं जमुनालाल बजाज। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई वो जो हुई अल्फ्रेड स्कूल राजकोट से, अल्फ्रेड स्कूल राजकोट। और ये इनका कॉलेज का शिक्षा था वो श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ये बीपीएससी में पूछा था 6वीं में, यही क्वेश्चन। उनकी जो मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो इन्होंने सबसे पहले अपना कॉलेज किया, उसके बाद ये चले गए लंदन अपना बैरिस्टरी का कॉलेज करने, डिग्री का कॉलेज लेने, डिग्री प्राप्त करने। यहाँ पे बैरिस्टर का डिग्री लिए, लॉ किए। उसके बाद वो अपना केस लड़ने के लिए एक अफ्रीका में गए दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर 1893 में। दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर वो गए, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में 1893 में। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका में गए तो वहां पे जैसे हमारे भारत में भेदभाव होता है, वैसे वहां पर श्वेत और अश्वेत यानी काले गोरे का भेदभाव था। अंग्रेज अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे और वहाँ के जो गोरे लोग थे वो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, और वहाँ के जो अश्वेत यानी काले लोग थे उनको वो हीन भावना से देखते थे और उनको वो समझिए कीड़े मकोड़े के भाव से समझते थे। तो एक बार गांधी जी जा रहे थे डरबन से प्रिटोरिया, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनका जो टिकट था वो एसी टिकट था। अब एसी बोगी में घुसे तो उनमें सब श्वेत लोग बैठे यानी गोरे लोग बैठे हुए थे। अब ये एकमात्र श्वेत उसमें चल गए। तो इनको जो है मारित्सबर्ग स्टेशन पर इनको उठा करके फेंक दिया गया। मारित्सबर्ग स्टेशन याद रखिएगा, ये सवाल पूछता है कि गांधी जी को किस स्टेशन पर फेंका गया था ट्रेन से, तो मारित्सबर्ग स्टेशन। अब देखिए एक इनके घटनाक्रम जो भी किए दक्षिण अफ्रीका में उससे रिलेटेड है कि 1893 में क्या किया कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्र प्रारंभ। इंडियन ओपिनियन बहुत चर्चित अखबार था। तो इंडियन ओपिनियन ये भी पूछता है कि इंडियन ओपिनियन के किसने चालू किया था, तो महात्मा गांधी ने। कब? 1893 में। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल क्या था? तो नटाल जो है दक्षिण अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। दक्षिण अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट था ये नटाल इंडियन। उसी में अपना इंडियन कांग्रेस का स्थापना किए थे, सुप्रीम कोर्ट में ही। 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। कब? 1904 में। ये भी पूछता है फिनिक्स आश्रम। उसके बाद 1909 में लंदन गए, जहां उन्होंने आने जाने के क्रम में हिंद स्वराज पुस्तक जो कि अंग्रेजी भाषा में है वो लिखे थे। ये पूछता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी ने। 1910 में हरमन कालिखबाग जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इनकी सहायता से टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना किए थे। गांधी जी टोलस्टॉय से भी प्रभावित थे, इसलिए टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना किए। 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट की स्थापना की। फिनिक्स ट्रस्ट का मतलब देखिए, ये फिनिक्स आश्रम है 1904 में, और ये उस आश्रम को लेकर के एक ट्रस्ट बनाया गया था। वो कब? 1912 में बनाया गया था फिनिक्स ट्रस्ट की स्थापना। 1913 में गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। 1913 में जो है गिरमिटिया प्रथा ये होता है कि कोई भी भारतीय एक निश्चित समय अवधि 5 से 10 वर्ष के लिए अपने देश से बाहर जाता था और वहां पे उनको बेगारी करवाया जाता था। बहुत कम दाम पे उनको दिया जाता था। यहाँ तक कि
मतलब सिर्फ खाने के लिए दिया जाता था और उनसे जो है काम निकलवाया जाता था। इसी को बोलते हैं गिरमिटिया प्रथा। ये जो है 1913 में इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था। अब हम देखते हैं कि 1915 में जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे। उसके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 2003 से मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि हर एक साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 1915 में आते हैं इन्होंने सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया। ये श्री जीवनलाल जी के जो घर था उनको किराए पर लिया और उसी में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया। फिर उसके बाद 17 जून 1917 को इन्होंने सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे बसाया और इसका नामकरण जो है साबरमती आश्रम किया। सत्याग्रह आश्रम का नाम बदल करके साबरमती आश्रम रखा इन्होंने, साबरमती नदी के किनारे होने के कारण। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु कौन थे इनके? गोपाल कृष्ण गोखले। जब ये भारत में गांधी जी आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको कहा कि 1 वर्ष तक आंख खोलकर और कान मूंद कर भारत का भ्रमण करें। इन्होंने गांधी जी को सबसे पहला सलाह जो है यही दिया था। तो गांधी जी की उपाधियां देखिए, इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी। तो कैसर हिंद की उपाधि 1915 में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था इनको। और भर्ती कराने वाला सर्जेंट इनको विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए, ये जो विश्व युद्ध हो रहा था इंग्लैंड से, तो गांधी जी इसमें सैनिकों की भर्ती करवाते थे, अंग्रेज भारतीयों को भर्ती करवाते थे। तो भर्ती कराने वाला सर्जेंट इनको बोला गया था। महात्मा चंपारण आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा कह के बुलाया था इस आंदोलन के सफल होने पर। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जो है इनको राष्ट्रपिता कह के संबोधित करते इन्होंने किया था। कब? जब वो रंगून रेडियो से प्रसारण कर रहे थे, तब जब वो बर्मा में थे। उसके बाद बापू को जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको उपाधि दिया था पर्सन ऑफ सेंचुरी आइंस्टीन। पर्सन ऑफ सेंचुरी जो है आइंस्टीन ने इनको ये उपाधि दिया था। मलंग बाबा सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय पश्चिमी प्रांत के जनजातीय लोगों ने, भारत का जो पश्चिमी प्रांत है वहां के जनजातीय लोगों ने इनको मलंग बाबा कह के पुकारा। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, इनको देशद्रोही फकीर कह के बुलाता था। अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरे ने इनको ये उपाधि दिया था। वन मैन आर्मी लॉर्ड माउंटबेटन ने ये उनको उपाधि दिया था। अब हम महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन को देखते हैं। आज मैं इनका टाइमलाइन बता दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इनका सब डिटेल्ड वीडियो आएगा। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में ये जो है बिहार से शुरू किए थे, जो कि इनको नेशनल लेवल पे ख्याति प्राप्त हुई, यहाँ से इनको सफलता मिली। तो अहमदाबाद मिल मजदूर फरवरी मार्च 1918 में, जिसमें पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। और देखिए खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इन दोनों का टाइम लाइन याद कर लीजिए, पहले अहमदाबाद उसके बाद खेड़ा, क्योंकि ये पूछता है चंपारण अहमदाबाद खेड़ा और सहयोग दे देगा, इनका चारों का क्रम पूछ देगा आपसे कि बताइए ये कौन कौन से क्रम में थे। उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में आया तो इसका इन्होंने विरोध किया, क्योंकि इसमें संदेह के आधार पर गिरफ्तारी थी, न कोई सबूत न कुछ, ना कोर्ट में भी जाने पर न वकील न दलील, इस एक्ट को बोला जाता था, जिसमें संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होती थी। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो लोग जुटे थे उन पर जब गोलियां चलाया गया 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन्होंने इसका विरोध किया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 तक, तो इन्होंने इसमें प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम में एकता की भावना लाया जाए। असहयोग आंदोलन देखिए, ये प्रारंभ जो हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था और समाप्ति जो है 12 फरवरी 1922 को किया गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इस दिन हिंसा हो गई थी और इसमें थाना को फूंक दिया गया था। गांधी जी का भारत में जो पहला आंदोलन था वो जो है असहयोग आंदोलन था। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन
12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, जो कि गांधी जी यहाँ से साबरमती आश्रम से गुजरात के नवसारी जिले के डांडी नामक गांव तक इन्होंने यात्रा किया था। इसको डांडी मार्च भी बोला जाता है। और यहाँ पर जाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। समझौता इस बात हुआ क्योंकि गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था, तो इरविन के द्वारा इनकी कुछ कुछ बातों को मान करके और इन्हें जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेजा गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से जो इंग्लैंड गए थे। पूना पैक्ट, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक पंचायत जो आया था कि दलितों के लिए अलग से इनको जगह दिया जाए, निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, जिससे गांधी जी बहुत क्षुब्ध हुए और इन्होंने जो है कि पुणे के यरवदा जेल में ही इन्होंने अपना अनशन शुरू कर दिया। तो इसको लेकर के पूना पैक्ट हुआ था, 24 सितंबर 1932 में हुआ था, जो कि गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे जो है ब्रह्मदत्त थे। ये तीनों पूछता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था और यही गांधी जी का लास्ट आंदोलन था। इसके बाद उनकी 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो जाती है।